Good morning, everybody. Today's topic is disorder of lipid metabolism, hypercholesteremia, atherosclerosis, fatty liver. Introduction of lipid. Lipid are important source of energy. These lipids are stored as fat and constantly broken down to release energy with the help of some group of specific enzyme. But deficiency or abnormality in these enzymes can lead to the accumulation of fatty substances. These fatty acids are harmful to many organs of the body, विच इज़ नोन एज लिपिडोसिस. क्या होता है कि एक लिपिड जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं इस लिपिड को ब्रोकन डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं. बट कुछ डिजीज़ की वजह से या डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम या एबनॉर्मलिटी ऑफ दिस एंजाइम क्या होता है, ये फैट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए हमारे लिए हार्मफुल होती है. These fatty acids are harmful to many organ of body which is known as lipidosis. यानी कि लिपिड का इकट्ठा होना, accumulate होना बॉडी में क्या कहलाता है, लिपिडोसिस. जिसकी वजह से हम यहाँ इस स्लाइड में 4 डिजीज को भी डिस्कस करेंगे: हाइपरकोलेस्टेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लीवर एंड ओबेसिटी. अब हाइपरकोलेस्टेमिया क्या है? जैसा कि नाम है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज़्यादा होना. हाई कोलेस्ट्रॉल आल्सो नोन एज हाइपरकोलेस्ट्रेमिया इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक. Abnormal level of LDL cholesterol or HDL cholesterol are treated with the low fat diet, exercise and medication such as statin. क्या होता है कि अगर ज़्यादा होगा कोलेस्ट्रॉल तो उस कंडीशन को हाइपरकोलेस्ट्रेमिया कहेंगे. और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है 3 तरीके के होते हैं: HDL एंड LDL, VDL, यानी कि हाई लिपिड लाइपोप्रोटीन, लो लिपिड लाइपोप्रोटीन, वेरी लो लिपिड लाइपोप्रोटीन. जिसमें HDL जो है हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है. ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा लिपिड है उसको पिकअप करता है और बॉडी के बाहर निकालता है. जबकि LDL और VDL दोनों ही हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं. हाइपरकोलेस्ट्रेमिया इज ए प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी. अगर आपके 200 mg से ज़्यादा, 200 mg पर डेल से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो कंडीशन हाइपरकोलेस्ट्रेमिया की कहलाएगी. द मेन रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल इज कोरोनरी हार्ट डिजीज. कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं इफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल इज टू हाई. कोलेस्ट्रॉल कैन बिल्ड अप द वॉल ऑफ आर्टरीज. ये जो कोलेस्ट्रॉल है क्या करता है, जो आर्टरीज की वॉल है वहाँ पे एक प्लेक बना लेता है जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल जो है हार्ड हो जाती हैं. इस कंडीशन को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. दिस काज आर्टरीज टू बिकम नेरोड. और इसकी वजह से क्या होती है, आर्टरी की अंदर की डायमीटर जो है कम हो जाती है और ये क्या करते हैं, स्लो ब्लड फ्लो करते हैं, यानी कि धीरे धीरे ब्लड फ्लो करता है क्योंकि एरिया अंदर का कम हो जाता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाती है. फ्लो ऑफ द हार्ट मसल्स रिड्यूस ब्लड फ्लो कैन रिजल्ट इन एंजाइना और द हार्ट अटैक इफ ब्लड वेसल्स गेट ब्लॉक. अगर ये ब्लड वेसल्स आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है. और जो ऑर्गन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ये देखिए, ये इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे हाइपरकोलेस्ट्रेमिया में कोलेस्ट्रॉल जो है जम गया है वेसल्स में और इसकी वजह से अंदर की डायमीटर कम होगी. हाइपरकोलेस्ट्रेमिया कैन बी ह्यूज रिस्क टू योर हेल्थ. हाई कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. हार्ट से संबंधित डिजीज हो जाती हैं. व्हेन यू आर एक्सेस LDL कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी इट कैन बिल्ड अप इन योर आर्टरीज एंड क्लॉग देम. क्या करता है, अगर LDL की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होता है, ये जो है जम जाता है और जमने की वजह से क्या होता है, आर्टरीज की इनर वॉल
जो है उसकी डायमीटर कम हो जाती है और जो ब्लड फ्लो रेट है वो कम हो जाता है। दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी दैट कैन डेवलप ए हार्ट डिजीज, और उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल, और हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन होती है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानी जाती है। और ये जो एलडीएल है, इट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल थ्रू आउट द बॉडी, और ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल को सारी बॉडी में पहुंचाती है एंड बुल्ड अप द वॉल ऑफ आर्टरीज मेकिंग देम हार्ड एंड नैरो। और ये जो एलडीएल है ये आर्टरीज की वॉल को क्या करती है, नैरो करती है और उनको हार्ड करती है, जबकि एलडीएल के साथ ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट काम करती है। जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको ब्लड से पिकअप करती है और कहाँ पहुंचाती है, बैक टू लीवर में पहुंचाती है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम लो कोलेस्ट्रॉल फूड लें, हेल्दी फूड खाएं, फाइबरस फूड खाएं, और जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको बॉडी से एलिमिनेट करें। ओमेगा फैटी एसिड्स का सेवन ज़्यादा करें, एंड सुटेबल सॉल्युबल फाइबर, ऐड वे प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जैसा कि हमने बताया, इसमें आर्टरीज की वॉल में प्लेग जमा हो जाता है, जो कि क्या करता है, आर्टरीज की वॉल को हार्ड बनाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस आल्सो नोन एज आर्टेरोस्क्लेरोसिस वेस्कुलर डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में ASVD कहते हैं। द कंडीशन इन विच एन आर्टरी वॉल थिकन as the result of build up of fatty materials such as cholesterol affecting arterial blood vessels, a chronic inflammatory response in the wall of arteries due to the accumulation of macrophages, white blood cells, and promoted by low density lipoprotein without adequate removal of the fat and cholesterol from the macrophages by the functional high density lipoprotein. It is commonly referred to as a hardening or furring of arteries. हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, कि आर्टरीज की वॉल को हार्म पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये हार्ड हो जाती हैं, इन कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट होगा तो। इट इज कास्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्लेग विद इन द आर्टरीज, इसमें प्लेग इकट्ठा हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है। इट कैन रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। दिस प्लेग कैन बी ब्रस्ट काजिंग ए ब्लड क्लॉट, और ये जो बनता है प्लेग वो ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। आल्दो एथेरोस्क्लेरोसिस often considered as a heart problem, it can affect arteries anywhere in the body. Atherosclerosis is preventable and treatable condition. ये जो कंडीशन है ट्रीटेबल है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, एक नॉर्मल आर्टरीज है जिसमें कोई भी डिपोजिशन नहीं है, जबकि सेकेंड फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि डिपॉजिट हो गया प्लेग, जिसकी वजह से अंदर की डायमीटर कम हो गई है, जो कि ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब नीचे वाले फिगर में देखिए, इसमें बिल्कुल ही प्लेग जम गया है और जो आर्टरीज है बहुत ज़्यादा ही नैरो हो गई है। अब ये प्लेग क्या है, इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर है सेवरल डिफरेंट सब्सटेंसेस का इन योर ब्लड। इसमें क्या क्या होता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सेल वेस्ट, कैल्शियम और फाइब्रिन, ठीक है, ये सारे मटेरियल मिलके प्लेग बनाते हैं। और ये मटेरियल जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो को आर्टरी में। इट कैन कॉजेज ए स्ट्रोक या हार्ट अटैक। What follows the formation of can help you understand the serious condition, what risks are, how to take care of yourself or someone close to you, कि इनकी कैसे हम इससे देखभाल करेंगे और कैसे क्या होगा कि हम फाइब्रस फूड खाएं और ज़्यादा मोटापा ना होने पाए, ओबेसिटी ना होने पाए, और लो कोलेस्ट्रॉल फूड लें, फाइब्रस फूड ज़्यादा लें। ये सारे प्रिकॉशंस हैं। कुछ टर्म्स हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये स्लाइड में दिए गए हैं। अब कॉजेज क्या क्या हैं,
कॉजेज हैं एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट विद द डैमेज और इंजरी ऑफ इनर लेयर ऑफ आर्टरीज। इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाती है आर्टरी और ये स्टार्ट होती है डैमेज से, इनर वॉल जो इनर लेयर है आर्टरीज की डैमेज हो जाती है। और ये डैमेज होता क्यों है, हाई ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल से, जैसे इरिटेंट मटेरियल हैं, केमिकल हैं जैसे कि निकोटीन, उसकी वजह से, सर्टेन डिजीज सच एज डायबिटीज की वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होती है। व्हाट कॉजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप स्लोली ओवर टाइम। ये स्लो प्रोसेस है, ओवर टाइम डेवलप होती है अगर हम बहुत दिनों तक प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं फूड में, हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है। ये ट्रीट भी किया जा सकता है। इट कैन स्टार्ट एज ए अर्ली चाइल्डहुड, डॉक्टर्स आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट कॉज। ये अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर भी नहीं जानते हैं कि इसका रियल रीजन क्या है। दे थिंक इट may start when you get an injury। और उनका कहना है कि कोई इंजरी की वजह से ये स्टार्ट होता है आर्टरी में, इनर लेयर में इंजरी। और ये आपको बताए है कि हाई ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह पीने से हो जाती है। हाई ब्लड शुगर, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन सच एज ल्यूपस आर्थराइटिस or infection, plaque clumps up to the site of injury, it then begin to thicken। क्या होता है कि ये प्लेग जो है थिक हो जाता है। What are the treatment? ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं। योर ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द आर्टरीज हैव ब्लॉकेज एंड द सिम्टम्स यू हैव द रिजल्ट। यू मे नीड मेडिसिन सच एज एंटीप्लेटलेट मेडिसिन, एंटीकोगुलेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, डायबिटीज़ हम लोग मेंटेन रखें। और भी जो डिजीज़ हैं, और इन केस ऑफ सर्जरी यू मे नीड टू प्रिकॉशन और सर्जरी सच एज बैलून एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, एथिरोक्टोमी कह सकते हैं, नेक्स्ट है लेजर एंजियोप्लास्टी भी कह सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट की हेल्प से भी हम क्या करते हैं कि ब्लॉकेज को साफ कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी करा सकते हैं। ये सारे हैं ट्रीटमेंट उसके एथेरोस्क्लेरोसिस की। अब लाइफ स्टाइल चेंजेस फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस प्रिवेंशन, हम डेली लाइफ को चेंज करके भी हम एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फाइबरस फूड लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, और जो कुछ डिजीज़ हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उनको कंट्रोल में रखें, जैसे कि डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और हाई ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, फैटी लीवर। फैटी लीवर एक कॉमन कंडीशन है बाय द स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फैट ऑफ द लीवर। इसमें क्या होता है, लीवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नो सिम्टम्स, बहुत सारे पीपल्स में सिम्टम्स नहीं आते हैं। doesn't cause serious problem from them in case some through it can lead to the liver damage। क्या होता है कि ये दिखती नहीं है, ये क्यों होती है, ओबेसिटी के कारण होती है, अनहेल्थी लाइफ की वजह से होती है, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से होती है, ए हेल्थी लीवर कंटेंट। और इसमें क्या होता है, जो लीवर का है वो साइज वेट बढ़ जाता है, और लीवर में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। ए हेल्थी लीवर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, इट बिकम ए प्रॉब्लम व्हेन फैट रीचेस 5 to 10% ऑफ योर लीवर वेट। क्या होता है, जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट होती है, लेकिन क्या होती है, जब फैट की मात्रा 5 से 10% आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, तो ये कंडीशन अराइज होती है। दिस प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस भी हैं इसकी। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो योर लीवर बिकम इन्फ्लेम्ड विच डैमेज इट्स टिश्यू। दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेथोहेपेटाइटिस। नेक्स्ट है स्कार हो जाता है, स्कार टिश्यू फॉर्म वेयर योर लीवर इज डैमेज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। सेकेंड फाइब्रोसिस है। थर्ड कंडीशन है एक्सटेंसिव स्कार टिश्यू रिप्लेस हेल्थी टिश्यूज एट द पॉइंट यू हैव सीरोसिस ऑफ द। ये सबसे लास्ट कंडीशन है, और इसमें ये थोड़ी सी हार्मफुल भी होती है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे लीवर में काफ़ी डैमेज भी हो सकता है। अब काज क्या है,
ओबेस और ओवरवेट, ठीक है, अगर हम ओवरवेट हो जाएं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, टेकिंग सर्टेन परसेप्शन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन लेने की वजह से भी हो जाता है। देयर आर नो मेडिकेशन स्पेशली फॉर फैटी लिवर डिजीज। Instead, doctor focus the helping you control factor that contribute to condition. They also recommended making lifestyle changes that can significantly improve your health and treatment include हम अल्कोहल को अवॉइड करें, अपना वेट लूज करें। नेक्स्ट है हम लोग कोलेस्ट्रॉल फूड खाएं, ट्राइग्लिसराइड, टेकिंग विटामिन ई मल्टीविटामिन्स लें हम, और अपनी डिजीज़ जो है अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक पे कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर पे कम कंट्रोल रखें। ये सारे